हर हाउसवाइफ ना अपने घर को बड़े ही अच्छे तरीके से मैनेज कर रही होती है और बहुत ज़्यादा वो इस बारे में सोचती है कि वो अपनी फैमिली के लिए कौन सी अच्छी चीज़ें करे या फिर कौन से ऐसे काम करे जिसकी वजह से उनके फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं ना वो सब के सब बिल्कुल एनर्जेटिक एक्टिव होके अपनी डेली जो रूटीन होती है उसमें अपने काम करें। अगर बच्चे हैं तो वो आराम से स्कूल जाएं, मतलब एक्टिव होके, और उन्हें ना तो सर्दी की वजह से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हो, यानी कि ना उनको फ्लू हो, खांसी जुकाम वगैरह भी ना हो, कुछ भी, यानी कि कुछ भी ऐसा ना हो जिसकी वजह से वो अपने स्कूल से लीव में हो या फिर उन्हें कोई छुट्टियां करनी पड़ जाए। और अगर हस्बैंड काम करते हैं, जॉब करते हैं या कोई वैसे काम भी करते हैं ना, तो भी उनको कुछ ऐसा यानी कि एक्टिव और एनर्जेटिक रहने का फार्मूला मिल जाए कि जिसकी वजह से वो सर्दी में भी अपनी लेज़ीनेस को हटाते हुए, उसको बीट करते हुए, वो अपने काम को बखूबी जो है वो सरअंजाम दे सकें। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी ही हैबिट्स शेयर करूँगी जो कि आप लोगों को एक्टिव भी बनाएंगी, आपको अपने घर को वेल मेंटेन्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड रखने में मदद भी करेंगी, और सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में साथ-साथ जो है नज़र भी आती रहेंगी। तो चलिए जी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं आप लोग माय ब्यूटीफुल सिस्टर्स? आई होप आप लोग सब ठीक होंगी और अल्लाह की रहमतों, बरकतों और नेमतों का भरपूर शुक्र अदा कर रही होंगी। मेरे व्लॉग से भी कुछ ना कुछ ज़रूर सीख रही होंगी और अपनी लाइफ में उसका इम्प्लीमेंट तो करती ही होंगी इंशाल्लाह। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की जो हैबिट्स हैं। हैबिट नंबर 1 ये है कि अगर आप लोगों के जो किचन में स्पैचुलास होते हैं, कुछ स्पून्स होते हैं जिनके हमने होल्डर्स रखे हुए होते हैं, उन होल्डर्स को अगर आप लोग मंथली या वीकली वॉश करें ना एक दफ़ा, मंथली तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, बहुत गंदे हो जाएंगे होल्डर्स। आप लोगों ने उनको वीकली जो है ना एक दफ़ा वॉश लाजमी करना है। जब आप उनको वॉश करते रहते हैं ना, तो उसके अंदर जो हमने होल्डर्स में रखे होते हैं ना स्पैचुलास या जितने भी लैडल होते हैं, यानी कि हम हंडिया बनाने वाला जो चम्मच होता है बड़ा, उसको लैडल कहते हैं। लैडल, उसके अलावा डीप लैडल जो होता है, चाय बनाने वाला जो चम्मच होता है, उसके अलावा बाकी भी जितने भी हम लोगों ने उसमें स्पैचुलास वगैरह रखे होते हैं, वो आप लोगों को साइड पे नज़र भी आ रहे होंगे। अच्छा, उन होल्डर्स को आप लोगों ने लाजमी वीकली जो है वॉश करना है। इससे जरासीम जो है वो नहीं बनते और काम जो है वो बहुत ज़्यादा साफ़ और नीट क्लीन तरीके से हो जाता है। नंबर 2 है, आप लोगों ने वॉश करना है कटिंग बोर्ड्स को। कटिंग बोर्ड्स जो होते हैं ना हमारे, उनको भी अगर आप जो वीकली है ना वॉश कर लिया करें। बल्कि जो कटिंग बोर्ड्स हैं उनको तो डेली ही वॉश होना चाहिए, लेकिन कुछ लेडीज़ जो होती हैं ना, उनको वीकली बेस पे ना कुछ ऐसी कटिंग नहीं करती जिसके ऊपर, यानी कि टोमेटो वगैरह कट कर लिया या फिर कुछ ऐसी वेजिटेबल्स जो कि वेट होती हैं, यानी कि गीली होती हैं। अगर तो आप लोग ड्राई चीज़ें उसके ऊपर कटिंग कर रही हैं तो फिर तो आप लोग इसको वीकली वॉश कर सकती हैं, लेकिन अदरवाइज़ आप लोगों ने इसको डेली ही वॉश करना है। उसके बाद ये हॉट पॉट होता है ना, हॉट पॉट अगर आप लोग यूज़ करती हैं, उसको भी आप लोगों ने वीकली जो है लाजमी वॉश करना है। इसके साथ भी काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर जो है वो पसीना, स्वेट आने की वजह से ना, खाना हम लोगों ने रोटियां वगैरह गर्म रखनी होती है इसके अंदर, तो स्वेट आने की वजह से ना ये काफ़ी ज़्यादा इसमें से कुछ स्मेल आने लग सकती है, या फिर किसी भी वजह से ना इसको, यानी कि वॉश करना चाहिए इसको लाजमी। उस नमी की वजह से ना इसमें स्मेल बन जाती है। इसको भी आप लोगों ने वीकली वॉश करना है। नंबर 5 आप लोगों की हैबिट ये है कि आप लोगों ने आजकल जो सर्दी का मौसम है ना, इससे निमटने के लिए आप लोगों ने पानी जो है हमेशा नीम गर्म इस्तेमाल करना है। मैं जो डेली हूँ ना, 2 बार मैं मॉर्निंग में और रात को सोने से पहले इसमें जब किचन साफ़ करती हूँ ना, बर्तन वगैरह धोती हूँ, तो मैं वाटर जो है ना अच्छी तरह से गर्म करके, इस तरह से जब बॉयल आना स्टार्ट हो जाता है ना, उसमें कूलर में ऐड कर देती हूँ और देखती हूँ कि अब पीने के काबिल हो गया है ना, तो फिर उस वक्त फिर मैं उसको बंद कर देती हूँ अच्छी तरह से, ताकि ये ठंडा ना हो। अब इसमें ज़्यादा पानी हो गया था, इसलिए मैं लैडल के साथ इसमें से निकाल रही थी, और फिर उसके बाद फिर मैंने जो है कपड़े के साथ इसको पकड़ के तो उसमें डाल दिया था। अच्छा, ये देगची मैं आपको अक्सर दिखाती रहती हूँ। ये वाला जो बर्तन है हमारा ब्लैक इसलिए हुआ हुआ है कि इसमें मैं 2 टाइम्स, यानी कि दिन में 2 दफ़ा इसमें पानी गर्म करती हूँ। ठीक है, तो इसलिए ये ब्लैक हो जाती है। उसके बाद जब मैं इसको फिर ज़ाहिर बात है सर्दियों के बाद या अब इसको अच्छी तरह से वाइट करूँगी, क्योंकि डेली जो इसमें पानी गर्म करना होता है ना, अब मैं इसको एक दफ़ा इसको वाइट करती हूँ, फिर रात को फिर दोबारा से पानी गर्म करना होता है, फिर ये ब्लैक हो जाती है। इस तरह से ना ये सर्कल जो है ना वो चल रहा है। जैसे ही विंटर जाएगा ना, इसको मैं अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी जब पानी गर्म नहीं करना होगा।
अच्छा नंबर 5 जो 6 जो हैबिट है वो ये है कि वाइट कपड़ों के लिए ना, जो वाइट कपड़े हम लोग पहनते हैं जैसे कि यूनिफ़ॉर्म्स हो गए या फिर आपके हस्बैंड के कपड़े होंगे, आपके अपने भी वाइट होते होंगे, उनको आप लोगों ने अच्छी तरह से ना ब्लीच इस्तेमाल करनी है वीकली। इससे कुछ कुछ देर के लिए 15-20 मिनट के लिए भिगो के उसमें रख देना है। मैं तो हेयर यूज़ नहीं करती, पहले करती थी बहुत अरसा पहले। तो अब मैं यूज़ नहीं करती। अब मैं भी सोच रही थी कि मैं लूँगी इंशाल्लाह। मेरी बेटी का जो यूनिफ़ॉर्म है ना उस के ट्राउज़र्स और जो चादर है वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी सी लगने लग गई है, तो इंशाल्लाह मैं भी उसको यूज़ करूँगी। तो आप लोगों ने इसको लाज़मी जो है ना शामिल रखना है, इससे कपड़े जो है ना उनमें ग्लो भी आता है और वो वाइट वाइट भी हो जाते हैं। नंबर 7 मेरी टिप आज के लिए आप लोगों के साथ ये है कि आप लोगों ने ये जो प्याज़ रखे हुए होते हैं ना, प्याज़ के ऊपर का छिलका जो है ना वो अक्सर ख़राब होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ना अंदर से प्याज़ ख़राब हो सकता है। तो आप लोगों ने इनको चेक करते रहना है टाइम टू टाइम कि ये जो प्याज़ है ना ये बिल्कुल भी ख़राब ना हो। इसके ऊपर का छिलका अगर आप लोग थोड़ा-सा उतार देंगी ना तो इसके साथ जो है ना ये ख़राब कम होते हैं। आप लोगों ने ये करके देखना है, इंशाल्लाह आप लोगों को इससे फ़ायदा लाज़मी होगा। उसके अलावा नंबर 7 पॉइंट ये है कि आप लोगों ने जो घर के सामने की सफाई होती है ना, वो आप लोगों ने लाज़मी करके रखनी है। जब हम लोग अपने घर के सामने से जितना भी हमारे जो गली का एरिया है, घर का सामने का, आप लोगों ने अक्सर मेरे व्लॉग्स में देखा है कि मैं लाज़िमन जो है घर के सामने से ना सफाई करने जाती हूँ। तो उसमें जब मैं घर की सफाई कर रही होती हूँ, आपको ज़रूर, अगर आप लोग मेरे वे सारे व्लॉग्स देखती हैं ना, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि मैं लाज़मी क्लीन करती हूँ। तो वो एक आप लोगों की पर्सनैलिटी का या फिर कह लें कि आप लोगों के हुनर का एक वो होता है इम्तिहान कि आप लोग अपने घर के सामने से कितनी सफाई रखते हैं, तो वो भी लाज़मी किया करें। इससे आप लोगों की एक अच्छी जो वाइब है दूसरों की तरफ जाती है कि आप लोग एक अच्छे घर से हैं या अच्छी आप लोगों की तरबियत है कि आप लोग अपने घर के सामने के एरिया को भी साफ़ और नीट क्लीन रखती हैं। उसके बाद आप लोगों ने अपने वज़न का जो है ना वो लाज़िमन ख़्याल रखना है। अगर आप लोगों ने अपना वज़न मेंटेन नहीं ना किया तो फिर समझ लें कि आप लोगों ने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। आप लोगों ने एक्सरसाइज़ लाज़मी करनी है। ये वॉक भी कम से कम 15 से 20 मिनट की करनी है। उसके बाद आप लोगों ने एक्सरसाइज़ भी करनी है। मैंने इसमें एक्सरसाइज़ भी ऐड की थी लेकिन वो मैंने बाद में कट कर दी थी। वो कैमरा जो है ना काफ़ी डीप नीचे पड़ा हुआ था, इसलिए मैं किसी दिन ना आप लोगों के साथ एक्सरसाइज़ शेयर करूँगी जिसके साथ 1 मंथ में आप लोग 5 केजी से 6 केजी तक वेट जो है अपना लॉस कर सकते हैं। मैंने खुद किया था। लेकिन जैसे ही मैंने वो छोड़ी तो उसके बाद फिर ज़ाहिर बात है वो रूटीन नहीं रहती, तो जिसकी वज़ह से फिर थोड़ा-सा अगेन गेन हो गया। लेकिन उसके साथ यकीन मानिए आप लोगों का 5 से 6 केजी पर मंथ जो है ना वेट ज़रूर लॉस होगा। आप लोगों ने मुझे ज़रूर दुआएँ देनी है अगर मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर दूँ। दोपहर का खाना आप लोगों ने, नंबर 8 पॉइंट है कि आप लोगों ने दोपहर का खाना जो है वो कम खाना है। जब आप लोग कम खाना खाएँगे तो आप लोगों का वज़न भी कम बढ़ेगा, तो जिसकी वज़ह से आप लोगों की जो फ़िज़ीक है, जो आप लोगों का यानी कि वेट है वो कम रहेगा, तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा फ़िट और मेंटेन्ड नज़र आएँगी। नंबर 9 पॉइंट ये है कि मसाले आप लोगों ने ना खुद ग्राइंड करने हैं। जितने भी मसाले हैं ना आप लोगों के, जो आप लोग यूज़ करती हैं, जो अगर आप लोग खुद ग्राइंड करेंगी तो इंशाल्लाह आप लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे मसाले जो हैं वो ग्राइंड कर लेंगी। उसमें जो रिफ़ाइन किए हुए होते हैं, वो जो स्पाइसेस बाज़ार से आप लोग पीसे हुए लेके आते हैं, उसमें पता नहीं उन्होंने क्या कुछ ऐड किया हुआ होता है, उनका कलर ही चेंज होता है और टेस्ट भी सारी बात है फिर चेंज होता है। तो आप लोग कोशिश किया करें मसाले खुद घर में ग्राइंड किया करें। नंबर 11 पॉइंट मेरा ये है कि आप लोगों ने स्कूल बैग्स जो होते हैं ना बच्चों के, वो मंथली आप लोगों ने लाज़मन वॉश करने हैं। उसके साथ जितने भी बच्चों के बैग गंदे हुए होते हैं ना, जिसकी वज़ह से उनकी पर्सनैलिटी भी डाउन हो रही होती है, तो वो फिर नहीं होता। आप लोगों ने इनको लाज़मन जो है मंथली वॉश ज़रूर करना है। उसके बाद जो डोर मैट होते हैं वो भी आप लोगों ने वॉश करने हैं वीकली। नंबर 11 पॉइंट है, जितने भी आपके घर में डोर मैट्स हैं ना वो आप लोगों ने लाज़मन वॉश करने हैं, ताकि जो गंदगी है, जो जरासीम है वो पूरे घर में ना फैलें। नंबर 12 पॉइंट ये है कि आप लोगों ने, अगर आपके बच्चे खाना ठीक तरह से नहीं खाते या फिर आप लोगों को खुद ठीक से भूख नहीं लगती या खाना सही से हज़म नहीं होता, तो आप लोगों ने अदरक खाना, तो उसके साथ यानी कि थोड़ा-सा टुकड़ा आप लोगों ने काट के वो खा लेना है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को भूख भी ठीक तरह से लगेगी और आपका हाज़मा भी बेहतर हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने नंबर जो 13 है वो ये है कि लहसुन या अदरक दोनों, बेशक दोनों खजूर में रख के ना, खजूर को थोड़ा-सा तोड़ के उसके अंदर रख के आप लोगों ने उसके ऊपर शहद डाल के खा लेना है, तो उसके साथ भी हाज़मा भी अच्छा होता है, स्किन ग्लो भी करती है और स्किन को नेचुरली ग्लो करने के लिए या फेयर करने के लिए ये सबसे बेस्ट फार्मूला है। आप लोगों ने इस टिप के ऊपर अमल करना है। इंशाल्लाह आप लोग मुझे दुआएँ दोगे कि आप लोगों की स्किन कितनी यंगर लुकिंग, कितनी ग्लोइंग और कितनी ज़्यादा प्यारी हो गई है।
आप लोगों ने इसके साथ एनर्जेटिक भी होती है आपकी बॉडी, इसके अलावा आप लोग का फेस जो है ना, फेशियल कॉम्प्लेक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। मैंने खुद तो कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन मैंने ये एक वीडियो में देखा तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। मैं भी अगर हौसला पड़ा अदरक या लहसुन वगैरह खाने का, तो खा के देख के कोशिश करूँगी, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये तो भई मैंने सुना है, तो मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, इन सारी चीज़ों के ऊपर आप लोगों ने इंशाल्लाह अमल करना है, तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी इंशाल्लाह। आप लोग मुझे दुआएँ ज़रूर देंगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल नोटिफ़िकेशन ऑन कर लेना है, और मुझे प्यारा-सा फीडबैक अपना जो है ना कमेंट में ज़रूर देना है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, शुक्रिया।